हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से मैं साझा करना चाहता हूं कि ये श्रृंखला हमारे जो जीके के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास के हैं, वो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 से 4 पार्ट आप लोगों को मिलेंगे जिसमें हम कंप्लीट प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन से आप लोगों को सभी प्रकार की आगामी परीक्षा जैसे प्राइमरी टीचर हो गया और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, जितनी भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं सबको हम लोग कवर करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने इसमें कवर किया है प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को वैदिक युग, फिर थर्ड में जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, और ऐसे ही आप लोगों को पार्ट टू पार्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था, यह क्या है दोस्तों? यह क्या है? पहला ऑप्शन है सिक्के, दूसरा है कपड़े, तीसरा है पत्थर के औजार और चौथे हैं मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? तो प्रथम पशु जो है वो होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है कुत्ता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डॉग होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेल्ट नवपाषाण काल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा एक उपकरण। ठीक है, एक उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या लोह काल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बागौर। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, बागौर से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुनसांगी। क्या है? हुनसांगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुनसांगी कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में ये स्थित है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो ये क्या होगा? हथनोरा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हथनोरा में पाई गई थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत का शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? भारत के शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो ये हो गया पुरापाषाण काल। ठीक है, नोट क्या इसमें दिया गया है, की पॉइंट क्या है, थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। ठीक है, कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। ठीक है, उन्हें अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं, उनके जो अंडे हैं उनसे मोती भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सभ्यता इतिहास के नवपाषाण युग के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा साथियों? नवपाषाण काल इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बुर्ज होम नौपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो नोट क्या दिया गया है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। जो बुर्ज होम 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर होने वाला है कि मध्य पाषाण काल युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से मानी जाती है? ठीक है। तो ये हो गया आपका 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो ये 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या होने वाला है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की खोज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, वर्ष 1957-58 में। कब? वर्ष 1957 और 58 में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है संगोरा व्रत। क्या हो जाएगा? संगोरा व्रत। और संगोरा व्रत प्रागैतिहासिक काल पत्थर की एक पंक्ति है जो समांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रेखीय अवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया का शब्द इंडस से आया था, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु। ठीक है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। अगला क्वेश्चन है किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिरडांगा। क्या है? भिरडांगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट क्या दिया गया है कि जो लोथल है, लोथल एक प्राचीन सिंधु सभ्यता की घाटी है। क्या है? लोथल जो है एक प्राचीन सिंधु सभ्यता की घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र 3700 ईसा पूर्व में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्थाई में था? तो ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से। किससे? महदहा से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना कहां मिलता है? हाथी दांत का पैमाना कहां मिलता है? तो ये लोथल में मिलता है। कहां मिलता है मेरे भाइयों? लोथल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थल पर पाषाण काल के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है। नोट क्या दिया गया? यह स्थान वर्तमान में
बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है, ये HW है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इधर छूट गया क्या एक? नहीं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होने वाला है मेरे भाई वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में पत्थर पाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाओजली हेंडिंग। क्या? हेंडिंग। इसका जो की पॉइंट होने वाला है इस पे थोड़ा हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। दाओजली असम के दिमा हसाओ जिले के एक नौपाषाण स्थल है। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। 1961-63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा खुदाई की गई कलाकृतियां मिली, जिसमें चीन से लाया गया होगा क्या? जेडाइट पत्थर चीन से लाया होगा। 4 प्रकार के सिरामिक, ठीक, कार्ड मॉड यहाँ फाइन रेड पाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में स्थित कौन सा नहीं है? सार्टुक घई ये जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है, और सब पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ है? ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? तो हड़प्पा का शहर कौन सा है? तो ये धौलावीरा जो है वो हड़प्पा का शहर है। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। ओके, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजधानी से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो वर्तमान राजधानी से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था तांबा। ओके दोस्तों, इसके की पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान स्थल से प्राप्त हुआ था। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों से प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कालीबंगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि निम्नलिखित क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र के 2 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं? तो किस किस के हुए हैं? इसमें 2 लोग किस स्थान पे प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल में प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के
लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते हैं? तो किस राज्य से लाते हैं? वो कर्नाटक से लाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से सोने के आभूषण मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि जनता के लिए आवासीय भवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरातात्विकविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसको क्या कहा जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसको कहा जाता है नगर दुर्ग। क्या? नगर दुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो ये तांबे को किया जाता था। तांबे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कांस्य युगीन की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये हो गए उत्तराखंड। और इसके की पॉइंट क्या होने वाले हैं? की पॉइंट है कि उत्तराखंड में कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, हड़प्पा स्थल गुजरात में लोथल, धोलावीरा, बाबरकोट, बेट द्वारका, भगतराव, ठीक है, देसलपुर, गोला, छोरो, काज, कंजेतर, ठीक है, ये सारे इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हड़प्पा का अधिकांश मोहरें किससे बनी होती हैं? तो अधिकांश जो मोहरें हैं वो सिलखड़ी से बनी होती हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर से बनी थी। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी चर्क, ठीक, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध नदी के स्थित है। ठीक है, इसके नोट पॉइंट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका नोट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो दक्षिण पश्चिम के सिंध नदी के दाहिने किनारे पर उत्तर सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगी आयताकार। कैसी थी? आयताकार। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो ये कौन सा है? सिंध। की पॉइंट क्या होने वाले हैं? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 2500 ईसा पूर्व से आसपास निमित या प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी वस्तुओं में से एक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां निकले थे? तो ये दमदमा में निकले थे। कहां निकले थे मेरे भाइयों? ये दमदमा में निकले थे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शव भी प्राप्त हुआ था, मतलब निकला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। कहा? बुर्ज होम में। नोट क्या दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिमी में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है।
अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण हैं? तो ये बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है 53 नंबर। क्या है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यह घोन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो यह घोंड नदी पर स्थित है। इसके की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। एक भीमा घाटी का जो क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातात्विक को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मक्का और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डी आदि मिली हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है बेबीलोन। क्या है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्या है? बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य में एक साथ है। आश्चर्यों में एक साथ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में इसके साक्ष्य मिले हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवादा टोली है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि इतिहास में आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरापाषाण काल। ठीक है, क्या कहा जाएगा? पुरापाषाण काल। तो दोस्तों इस श्रृंखला में आज के इस पार्ट 1 में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए अपने भाई को। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, मिलते एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।